स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक और मौका हमें मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सके या परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करने के लिए एक और सुनहरा मौका स्वर्ग परमेश्वर ने हमें दिया है। और इन दिनों में जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इन लॉकडाउन के दिनों में, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये परमेश्वर जानता है। शायद आपके अपने लोग नहीं जान रहे होंगे आप किस स्थिति में हैं। आप दूसरों को बताना चाह भी नहीं रहे होंगे आप संकट में हैं, आप परेशानी में हैं, आप मुसीबत में हैं, लेकिन उस स्थिति को बेहतर परमेश्वर जानता है। जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो हमें जानने वाला परमेश्वर, हमें पहचानने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। केवल जानने वाला ही नहीं, परंतु उसके निराकरण करने के लिए सामर्थ रखने वाला परमेश्वर ही है हमारा परमेश्वर। इसलिए जरूरत है हम हर समय हम दौड़ कर परमेश्वर की उपस्थिति में चले, और जो भी परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में भी यहोवा परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे। जैसे हमें चलना है उसी में हम चलते रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जानता है, मुझे जानता है, आपको भी जानता है, बेहतर रीति से जानता है, उत्तम तरीके से जानता है हमारा परमेश्वर हमें। भले इस संसार का कोई भी हमें जानता पहचानता ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमको बेहतर तरीके से, उत्तम रीति से हमें जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सो आइए आज के वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बीते दिनों से हमने पिछले बुधवार से हमने शुरू किया 7 कलीसियाओं के विषय में। पहले कलीसिया के विषय में पिछले सप्ताह हमने देखा। पिछले सप्ताह में भी मैंने जैसे आपको बताया, इस कलीसिया का एक विस्तृत अध्ययन की ओर आपको मैं नहीं ले जाना चाहूँगा, परंतु इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मसीह यीशु के द्वारा, यीशु की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना को जो संदेश दिया है, और वो संदेश यूहन्ना ने कलीसियाओं तक पहुंचाया, और उन संदेशों को, उन पत्रों को बाइबल में शामिल करके हम तक पहुंचाया। सो आज का दिन ये वचन हमें देने के पीछे, इस वचन से पवित्र आत्मा हमसे जो बात कर रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारी मौजूदा हालात से परमेश्वर की आत्मा हमसे कुछ बातें करना चाहता। तो इन कलीसियाओं से जो परमेश्वर ने बातें की, उनमें से आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, इस विषय पर हम मनन करते हैं। सो मेरे साथ निकालिएगा, याद तो होगा ना कौन सी कलीसिया? स्मुरना की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 अध्याय उसकी 8वां पद से 11वां पद तक पाया जाता है। एक साथ तो मैं पढ़ाना नहीं चाहूँगा, परंतु जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं पढ़ूंगा। 8वां पद है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिखा जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि ये जो पत्र आता है वो आकर गया हुआ या आकर जाकर जो जब था तब कहे हुए वचनों को दोबारा याद नहीं दिलाता है। कहने का तात्पर्य, ये जो पत्र लिखता है, जिनकी ओर से यूहन्ना लिखता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो आया था और जीवित रहा हमारे बीच में और मरा और हमें कुछ संदेशों को देकर गया, वो नहीं, परंतु जो आदि और अंत है, और शुरुआत और आखिरी हैं, और जो था और है और आने वाला है, और जो मर गया था और जीवित है, वो कहता है। मेरा प्रभु का संदेश यदि किसी तक पहुंचता है तो वो एक पुराना संदेश नहीं है,
पुराना स्थिति को जानकर नहीं, वर्तमान हालात को जानकर हमसे प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। तो सबसे पहले लिखने वाले के विषय में मैंने इसलिए कहा कि किसकी ओर से संदेश, उसके विषय में इसलिए कहा वर्तमान स्थिति के विषय में कहते हैं। पिछले इंट्रोडक्शन संदेश में मैंने आपको बताया कि सातों कलीसिया को संदेश लिखता है, उसमें से 5 कलीसियाओं को कहता है कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। 2 कलीसियाओं को वो वाक्य नहीं कहते हैं, वो संदेश नहीं कहते हैं कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। उसमें से एक कलीसिया, उस 2 में से एक कलीसिया है, ये कलीसिया स्मुरना की कलीसिया। इस पत्र में हमें उनको मन फिराने की जरूरत तो महसूस नहीं होते हैं। आजकल की कलीसिया में भी विश्वासियों के बीच में हर कलीसिया में ये 7 कलीसिया पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हर कलीसिया में इस 7 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अर्थात हर कलीसिया में एक एक कलीसिया में जो जो व्यक्ति हैं उस प्रकार से लोग पाए जाते हैं। आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, स्मुरना के कलीसिया के कोई हैं जो जिनको मन फिराने की जरूरत नहीं है? स्मुरना की कलीसिया की जो लोग हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, हाँ आप सुन रहे बैठ के कि ये ठीक है, आपसे तो मन फिराने की बातें नहीं कह रहे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप बिल्कुल पंख लगाकर उड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इस अध्याय की आखिरी भागों की ओर जब हम जाते हैं, इस पत्र की आखिरी भागों की ओर, अर्थात 11वां पद में लिखता है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। जिनकी कान हो वो सुन ले। इस शब्द तो, ये वाक्य तो इस कलीसियाओं से, हर कलीसिया से क्या था, जिनकी कान है वह सुन ले, और जो जय पाए हैं, यहां कहते हैं उनको दूसरी मृत्यु में भाग नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है आप हर एक बातों को मानते भी होंगे, उसके बावजूद भी कहता है जिनके कान हो वह सुन ले। अर्थात कहे जाने वाली बातों को नहीं सुनने वाला, सुनकर भी नहीं समझने वाला, समझकर भी नहीं करने वाला लोग इस स्मुरना की कलीसिया में भी था। आज भी कलीसियाओं में लोग, हाँ ठीक है, अपने पापों से मुक्ति तो पाया, अपने पापों से मन तो फिरा लिया, बुरे कामों से मन तो फिरा लिया है, गलत रास्तों से मन तो फिरा लिया है, कलीसिया में है। ये बात सही है। पिछले दिन की एक संदेश में मैं कह रहा था, मसीही जीवन केवल गलत कार्यों को नहीं करे, इससे मात्र मसीही जीवन पूरा नहीं होता है, परंतु मसीही जीवन की दूसरी पहलू जो है, पहला पहलू जो गलत कार्यों को नहीं करना उसको नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो कार्यों को करना है उसको करना भी है। या दूसरे शब्दों में कहूं, ठीक है, गलत कामों को करना छोड़ दिया और जो काम करना है वो करे भी। गलत रास्तों में चलना छोड़ दिया, परंतु जिस सही रास्ते पे चलना है उसमें चलना भी है। कहीं आप जाने के लिए निकले और आपने कहीं से गलत रास्ता, गलत मोड़ ले लिया, आप गलत रास्तों में जा रहे थे, आगे चलकर आपको पता चल गया ये सही रास्ता नहीं है, यहां से जाएंगे तो हम उद्दिष्ट स्थान में नहीं पहुंचेंगे। जब आपको पता चला, आपने उस रास्ते चलना बंद कर दिया। लेकिन आपको उद्दिष्ट स्थान में पहुंचना है तो आपको सही रास्ते पे चलना भी है। उसी रीति से ये स्मुरना की कलीसिया को मन फिराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता है वो, लेकिन उनको अभी भी जरूरत है
आत्मा कहता है जिनके कान हो वह सुन। आत्मा की बातों को सुनने के लिए कान होना है। बहुत लोग आत्मा की बातों को सुनते हैं परंतु समझते नहीं हैं। बहुत लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। मुझे सुनने वाले प्रियजन है, आत्मा यदि आपसे, आत्मा जब भी आपसे जो भी कहता है उसको सुने, सुनने के बाद समझें। यदि समझ में नहीं आए तो हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे, हम समझे। जब समझ जाता है करने के लिए देर नहीं कीजिएगा। करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज ऐसे शाम के समय पर हमको याद दिलाता है। बीते दिनों में जिन बातों को परमेश्वर की आत्मा ने आपको याद दिलाया, बीते दिनों में बीते दिनों में प्रभु दिए हुए वायदों को परमेश्वर की आत्मा ने याद दिलाया। जहां से आप निकल नहीं सकते थे, परमेश्वर की आत्मा ने वहां से निकाल कर आपको चट्टान पर खड़ा किया और हमारे मुंह में एक नया गीत दिया है परमेश्वर की स्तुति का। ठीक है, आप अपने पुराने जीवन की गीत तो नहीं गा रहे होंगे, लेकिन नया गीत भी गाना है। ये परमेश्वर की आत्मा आज हमको याद दिलाता है। इस कलीसिया के विषय में आगे शुरू करता है। मैं यह जानता हूं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ब्रैकेट में लिखा है परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। 9वें पद में कहता है कि मैं तुम्हारी दरिद्रता जानता हूं, मैं तुम्हारी क्लेश को जानता हूं। और जो लोग यहूदी नहीं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, है कौन? यहां लिखता है जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर वो नहीं है। उस दशा में कहता है कि वो शैतान की सभा है। ध्यान दीजिएगा, ये लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु वाक्य में वो नहीं है। वाक्य में वो नहीं है। अपने आप को यहूदी कहते हैं पर वो नहीं है। उस दशा में वो है कौन? शैतान की सभा है। अपने आप को विश्वासी कहते हैं पर परमेश्वर की दृष्टि में यदि नहीं तो, अपने आप को पवित्र कहते हैं, यदि परमेश्वर की दृष्टि में वो पवित्र नहीं तो, अपने आप को प्रभु के करीब अपने आप को कहते हैं पर यदि नहीं तो, अपने आप को बड़ा प्रार्थना करने वाला कहते हैं, यदि वो नहीं तो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का दावा करने वाला, जो दावा करता है, जो कहता है, उसके अनुसार नहीं करते हैं तो वो है ही नहीं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो शैतान की सभा में शामिल व्यक्ति हैं। इसलिए आज अपने आप को हम जांचे, अपने आप को परखे कि हम किस में शामिल हैं। मेरे प्रियो, हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बाहर दिख रहे हैं, वैसे हमारा भीतर भी होना चाहिए। उन प्रार्थनाओं को, उस बच्चे की प्रार्थना को तो आपको याद होगा, कई बार आपने सुना होगा। उस बच्चे ने एक दिन एक प्रचारक को प्रचार सुनते हुए बैठकर प्रार्थना करने लगा, पिता 1 फुट नीचे, 1 फीट नीचे, 1 फीट नीचे। बाजू में बैठे हुए अंकल जी ने पूछा, बेटे तू ये क्या प्रार्थना कर रहे? 1 फीट नीचे, 1 फीट नीचे। तो कहता है, अंकल जी ये जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये मेरी पापा है, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। जितनी अच्छी अच्छी बातें ये मेरे पापा यहाँ पुलपिट पकड़े होके बोलते हैं, वो उनके दिमाग से बोलते हैं, वो 1 फीट नीचे उनके दिल में आ जाता तो कितनी अच्छी बात होता। कहने का तात्पर्य, हम बड़ी बड़ी बातें हम अपने मुंह से कर सकते हैं, दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, यदि हम वो है नहीं तो दूसरों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि प्रार्थना नहीं, दूसरों को पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित करने वाला, उपदेश देने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि पवित्रता ही नहीं,
दूसरों के लिए विश्वास रखने के लिए उत्साहित करने वाला, प्रचार करने वाला व्यक्ति के जीवन में यदि विश्वास नहीं जब अपने बात में आता है तो वो शैतान का स्वभाव में शामिल व्यक्ति है। इसलिए मुझे सुनने वाला प्रियजन है, सचेत रहें, हम सतर्क रहें कि हम शैतान की सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु की भक्त बनकर जीना चाहिए, हम प्रभु के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना स्मुरना की कलीसिया से कहता है कि मैं जानता हूं, प्रभु जानता है तुम्हारे विषय, प्रभु जानता है तुम्हारे विषय में, तुम ऐसों को जानता है, तो ऐसों को परखता है, कि एक परख की आत्मा इस कलीसिया में पाया जाता था। उसके बाद जल्दी से मैं 10वें पद की ओर, आज की मेरी संदेश के मुख्य भाग की ओर आपको ले चलना चाहूंगा, अगले बिंदु की ओर। और कहता है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इस वचन में कहते हैं, जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम्हें से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम्हारी परीक्षा लिया जाए। 10 दिन के बाद 10 दिन तक तुम्हें जेल खाने में वो रखेंगे। यहां पर लिखा है, तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाएं, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। यहां पर परमेश्वर का वचन, ये संदेश परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस कलीसिया में पहुंचा। ये कहते कि जो क्लेश तुम्हें उठाना होगा उससे मत डरो, क्योंकि शैतान ने प्लानिंग कर लिया, योजना बना लिया है तुम्हें जेल खाने में रखने के लिए, 10 दिन तक रखने के लिए। बोलना चाहूंगा, शैतान आपको दुष्ट की योजना आपको कैद खाने में रखने का होगा, तो उसका भी एक दिन निश्चित है, उसका भी दिन निर्धारित है। वो आपको हमेशा के लिए रख नहीं सकता है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो यदि स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति यदि आप हैं, तो परमेश्वर की योजना में शामिल व्यक्ति यदि आप हैं, तो यदि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया है, तो उस दुष्ट शैतान आपको कितना भी दुख दे, आपको कितना भी तकलीफ दे, आज रात के समय कहना चाहूंगा, वो दिन निर्धारित है। उस निर्धारित दिन के आगे वो आपको रख नहीं सकता है। आज शायद आप कई एक लोग कई प्रकार की जेल खाने में होंगे। ये सच है कि आप 4 दीवार की जेल खाने में नहीं होंगे, हमारी देश की कानून की शिकंजे में नहीं होंगे, उसमें से आप आजाद होंगे, लेकिन कई प्रकार की दुख रूपी जेल खाने में होंगे आप, कई प्रकार के मानसिक पीड़ा में होंगे आप, मानसिक रूप से आप एक जेल खाने में समान होंगे आप। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज दिन के समय कहता है, उसके लिए एक दिन निर्धारित करके रखा हुआ है, उसके लिए एक समय तय करके रखा है। उससे आगे उस दुष्ट शैतान आपको दुख दे नहीं सकता है, आपको परेशान कर नहीं सकता है। हाँ, एक शर्त है वहां पर। क्यों रखा है, क्यों जेल खाने में रखा है? क्योंकि तुम्हें परखा जाए। इस परख में, इस टेस्ट में यदि सफल होंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो आप जीवन का मुकुट पाएगा। यह टेस्ट काय के लिए क्यों है? यह टेस्ट इसलिए है कि तुम सचमुच में उस जीवन की मुकुट को पाने के योग्य है या नहीं, इस बात को परखने के लिए है। मैंने कहीं एक ऐसा कहानी सुना, एक राज्य में मसीही लोगों को बहुत सताया जाता था। उसमें से 16 लोगों को पकड़ा गया है और 16 लोगों को मृत्यु का दंड दिया गया है।
उनको मृत्यु दंड देने का तरीका जो है, उनको बर्फ की टुकड़ों से बना हुआ उस कुंड में उतारा जाए, मतलब बर्फीले जगह में उनको खड़ा किया जाए, और वे लोग यदि मसीह यीशु को इनकार करते हैं तो उनको तुरंत वहां से निकाल कर उनको गर्म किया जाता था। गर्म करने का मतलब उनको गर्म जगह में रखा जाता था, अपने प्राण को बचा लेते थे। वो जीवन, उनके शेष जीवन वे संसार में जीते थे। 16 लोग खड़े थे, सिपाही लोग खड़े हैं, सिपाही लोग खड़े हैं, लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, क्यों कांप रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, इनकार कर दो यीशु मसीह को। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। उनका जो सिपाहियों का जो सूबेदार था, सिपाहियों का कैप्टन जो था, वो एक दृश्य को देख रहा था, अपनी खुली आंखों से देख रहा था कि 16 मुकुट ऊपर से उतरा हुआ है और एक एक व्यक्ति के सिर के ऊपर चढ़ते उतरते ऐसा टकरा हुआ है। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति गिर जाता है, अर्थात मसीह यीशु को इनकार किए बिना वो मसीह यीशु के लिए अपना प्राण वहां पर दे देता है और एक एक मुकुट गायब हो जाता है। आखिरी 3 लोग बच गए हैं। ये तीनों का मुकुट ऊपर नीचे होते जा रहा था। 2 लोगों ने भी यीशु मसीह को इनकार नहीं किया और पूरे 15 लोग वहीं पर खत्म हो गया। जब पूरे 15 खत्म हो गया है तो एक जो बच्चा था उसने कहा कि नहीं, मैं यीशु को इनकार करता हूं, मुझे जीना है, आपके नियम के अनुसार जीऊंगा। ये कहते ही ये मुकुट ऊपर जाने लगा। तुरंत वो जो सूबेदार, जो कैप्टन जो था, वो जाकर उस जगह में खड़ा हुआ। यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा इतना सुंदर और बहुमूल्य मुकुट यदि मिलता है तो मैं आज यीशु को स्वीकार करता हूं कह वो वहां पर जो खड़ा हो गया है। कहते हैं ये घटना या कहानी मुझे नहीं मालूम, परंतु विषय के अनुसार आपको समझाने के लिए कहूं मैं, इस संसार का हल्का सा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करते जाता है। मसीह के लिए यदि दुख उठाते हैं, मसीह के लिए यदि क्लेश सहते हैं, यहां पर वचन में कहते हैं तुम्हें जो क्लेश दुख झेलने होंगे उससे मत डर। और आगे कहता है जो जय पाए, जो अंत तक विश्वासियों रहता है, उनको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, इस क्लेश सहने के कारण से, इस क्लेश के बाद हमें जो मिलने वाला है वो इस संसार की कोई नाशुमान वस्तु नहीं है। मसीह के लिए जो दुख उठाता है, मसीह के लिए जो क्लेश सहता है, मसीह विश्वास जीवन के कारण से जो निंदा सहता है, मसीह के विश्वास जीवन के कारण से जो अपमान सहता है, उनके लिए एक उत्तम मुकुट मेरे स्वर्ग के परमेश्वर रखा हुआ है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, और जो लोग एक खरे उपदेश पर चलकर जीवन जी रहा है, जो लोग मसीह यीशु के आगमन की बाट जो होते हैं, उनके विषय में मैं दावा के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर कह सकता हूं, जो दुख तुम आज सह रहे हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं मसीह के कारण से, उसके एवज में एक जीवन का मुकुट स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा हुआ है। वो मुकुट जो है इन हाथों से बनाया हुआ नहीं, इस संसार की किसी वस्तु से बनाया हुआ नहीं, वो नाशुमान नहीं, वो किसी कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। ऐसा एक मुकुट स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए जो दुख सह रहे हैं, उससे मसीह के कारण से दुख उठा रहे हैं, उससे डरो मत, याब के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना कीजिएगा। आज शायद आपके सिर पर अपमान का
निंदा का, दुख का मुकुट होगा, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर है उस निंदा का मुकुट को हटाकर, उस अपमान के मुकुट को हटाकर एक महिमा का एक महिमा का मुकुट है, एक महान मुकुट है, एक जीवन का मुकुट है, एक स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ मेरे प्रियो। इसलिए उस मुकुट को वो पाने के लिए अंत तक विश्वास योग्य बना रहे मेरे प्रियो। एक बात तो तय है, जैसे मसीह यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिस यीशु के पीछे हम चलते हैं वो यीशु संसार को जीता हुआ यीशु है, संसार पर जय हासिल किया हुआ यीशु है। जो यीशु की आराधना हम करते हैं, वो यीशु मृत्यु से कहा, मनुष्य की आखिरी शत्रु मृत्यु से कहा, है मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। उस पर जय पाकर जय जयकार की ध्वनि सुनाया हुआ यीशु है हमारा यीशु। वो यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता हुआ। सो हम सब एक जीता हुआ कैप्टन के पीछे चलने वाला है। हमारा इस क्लेश में, हमारे इस बीमारी में, हमारे इस परेशानी में जीत हमारी ही है, हमारी ही है। सो इसे उस दुख हम जो हमें जो झेलने होंगे, शायद कोई मुझसे कह रहे हैं हम झेल रहे हैं, हाँ आपसे बोल रहे हैं, आप जो दुख झेल रहे हैं आपसे बोल रहे हैं, डरिएगा नहीं, यीशु आपके संग है, यीशु आपके साथ हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ करती हूँ, लेकिन इतने दुख मेरे लिए क्यों, मेरे जीवन में क्यों है? उत्तर है यहाँ पर, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये इसलिए होने दिया है ताकि परखा जाए, विश्वासियों के रहें, ताकि जीवन का मुकुट जो आपके लिए रखा है और कोई उसको छीनने ना पाए। हाँ सुनने वाला प्रियजन, आपसे परमेश्वर की आत्मा कहता है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्वर्ग का परमेश्वर एक जीवन का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। हाँ मुझे सुनने वाला प्रियजन है, जैसे मसीह यीशु का सिर पर से कांटों का ताज को कांटों का ताज निकाल कर हालेलुया सोने का उस मुकुट यीशु के शरीर पर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, उसी हृदय से मेरे और आपके सिर पर, अंत तक विश्वास योग्य रहने वालों के सिर पर इस संसार को हालेलुया, इस संसार को मिट्टी की मोल देकर, इस संसार को महत्व ना देकर, इस संसार की वस्तुओं को महत्व ना देकर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने वाले एक एक व्यक्ति को स्वर्ग का परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा हुआ है। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी। ये दुनिया कभी भी हमें शांति देने वाला दुनिया नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए उस क्लेश से डरो मत, इसलिए उस क्लेश से चिंतित मत होना, क्योंकि मेरा यीशु हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। यीशु से प्रार्थना करे, हे यीशु मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे। शायद आप आ जाए, वो जेल खाने में होंगे, अस्वस्थता रूपी जेल खाने में, आर्थिक तंगी रूपी जेल खाने में, अपने भविष्य की चिंता रूपी जेल खाने में, नाना प्रकार की जेल खाने में आप होंगे। परमेश्वर कहता है इसका भी एक दिन निर्धारित कर रखा है, मत डरो, डरने की जरूरत नहीं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता है डरो मत। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु, जो आपने कहा जो दुख तुम्हें झेलने होंगे
उससे डरो मत। हालेलुया। हाँ मेरे स्वर्ग का परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से आज प्रार्थना करता हूँ, आज जो कोई भी जो दुख उन्हें सहना पड़ रहा है, मसीह के कारण से दुख सहना पड़ रहा है, मसीह विश्वास के कारण से दुख सहना पड़ रहा है, मसीह के पीछे चलने के कारण से दुख सहना पड़ रहा है, प्रभु की सेवा करने के कारण से दुख सहना पड़ रहा है, पवित्र जीवन के कारण से, खरे जीवन के कारण से, विश्वास जीवन के कारण से जो क्लेश उन्हें जो क्लेश से होकर गुजरना पड़ रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उस दुख की घड़ी में जो डरे हुए हैं, कल की चिंता में जो डरे हुए हैं, हालेलुया, भविष्य की चिंता में, अपने खुद की भविष्य, अपने संतानों के भविष्य के विषय में जो चिंतित है, व्याकुल है, यीशु के नाम से प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक डर और भय दूर होने पाए। हाँ मेरा परमेश्वर, ये क्लेश, ये दुख, ये संकट है, हालेलुया, जो मसीह के कारण से उन पर जो पड़ी है, वो ये अनोखी बात को ना समझ कर हाल जीवन की मुकुट को पाने का एक टेस्ट के रूप में समझने के लिए और इस परख में हालेलुया खरे उतरने के लिए एक एक व्यक्ति की सहायता मदद कीजिए। हाँ मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, अपने विश्वास जीवन पर भी शक करते हैं जो लोग हैं इन दिनों में अपने मसीही जीवन को संदेह की नजरों से देखते हैं, इतने दिनों से मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं लेकिन हालेलुया आज भी मुझे दुख ही दुख है, यीशु उनके लिए प्रार्थना करता हूं, एक नई शक्ति दीजिएगा, एक नई सामर्थ दीजिएगा, एक नई अभिषेक दीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, इस समय जो भी व्यक्ति जहां भी बैठकर मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ओ हालेलुया, उस आंसू बहाने वाले उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, आंसू बहाने वाले उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, चिंता में डूबे हुए इस परिवार के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, इस वक्त यीशु राजा उस बहन के आंसू पोंछने के लिए संसार में कोई नहीं, उसको दुख को समझने के लिए संसार में कोई नहीं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आपकी अदृश्य हाथ उस बहन के आंसुओं को पोंछा जाने पाए, उस व्यक्ति की चिंताएं, उस व्यक्ति की व्याकुलताएं, हालेलुया, उसको समझने वाला कोई नहीं है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। रुखनो मनुष्य रबा हुरडना शेखुलरता हस्त में लकुरा रियान शेखतनमा, उस व्यक्ति की चिंताएं यीशु तो उठा ले जाता है, उसकी चिंता को निराकरण करने वाला प्रभु तू ही है, इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। शुका डाला रब परमेश्वर, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पिछले कई दिनों से अपनी चिंता से मुक्त होने के लिए, उन्हें जो परेशान करने वाली उस बातों से परमेश्वर उसके निराकरण के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए कोशिशें किया जा रहा है परमेश्वर है, कहीं भी सफलता नहीं मिल रहा मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आज वो प्रिय भाई जब मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, हम मिलकर प्रभु उस भाई की समस्याओं को तेरे चरणों में लाते हैं मेरा परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से रास्ता खुल जाने पाए। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अपने परिवार के उस परिवार में जो ये प्रिय लोग जो दुख जो झेल रहे हैं, परिवार इस समय मिलकर जो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, रबा खुठा नमशियाले हो रुमखून रशियाला, ओ मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, वो परिवार एक साथ मिलकर जो घुटने में आकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु की सामर्थ्य जहां पर वो है प्रभु, इस समय स्वर्ग के परमेश्वर के वो सानिध्य उस घर में एक अद्भुत हृदय से वास करने पाए, स्वर्ग के परमेश्वर के सानिध्य हालेलुया उस परिवार में एक अलग हृदय से कार्य करने पाए, ताकि तेरी महिमा होने पाए। ओ रुबना हडना मशूदला हत्तरा जगनदना, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद हम करते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर से वो डर की आत्मा दूर होने पाए,
परमेश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने में डर और भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, संयम और धीरज की आत्मा दिया है। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को सामर्थ। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, एक समय था उनके जीवन में परमेश्वर के सानिध्य को हमेशा अनुभव करते थे, परमेश्वर के सामर्थ उनकी अंदर है, उनके भीतर है, हालेलुया, उमंडता रहता था। परंतु बीते दिनों की परेशानियों ने, बीते दिनों की समस्याओं ने, बीते दिनों के हालात ने परमेश्वर के सामर्थ्य को उसमें अनुभव कर नहीं पा रहे। लेकिन यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, उनके भीतर आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी वचन सुनते समय उस सामर्थ्य है, हालेलुया, एक नई रीति से उनके जीवन में क्रियाशील होने पाए। सीडाना रखू बाबाना हथुरा दला, हालेलुया, हालेलुया। उनके भीतर हालात के कारण से, पाप के कारण से, हालेलुया, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, हालेलुया, निष्क्रिय हुआ था। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, ओ हालेलुया। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, इस समय मेरे साथ अपने कमजोरियों को जो पश्चाताप कर रहा है, अपने पापों के विषय में जो आंसू बहा रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। इस समय स्वर्ग के परमेश्वर, तो उनके पापों को क्षमा किया जा रहा है, उनके लापरवाहियों को तो माफ किया जा रहा है। परमेश्वर एक नई शक्ति से भरा जा रहा है, एक नई सामर्थ्य उनके अंदर दिया जा रहा है। इसलिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, इन हर एक के अंदर आपके सामर्थ्य को एक नए रीति से क्रियाशील किया जा रहा है, एक नए रीति से क्रियाशील किया जा रहा है, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ आपकी सानिध्य ऐसे समय हर एक व्यक्ति अनुभव करने पाए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन एंड आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपको एक नई रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। जैसे बहुत दिनों से बंद एक सिम है, उसको चालू करता है, उसी रीति से परमेश्वर के साथ का कुछ लोगों का संबंध नए रीति से परमेश्वर चालू किया जा रहा है। बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ एक मोबाइल, जैसे उसको चार्ज में लगा कर चार्ज किया जाता है, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आपको चार्ज किया जा रहा है। उठ, नए सिरे से प्रभु के लिए खड़ा हो जा, डरो मत, क्योंकि प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है। जो अंत तक धीरज धरता है और जीवन का मुकुट पाएगा। जय मसीह सबको, प्रभु आप सबको।